नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है हमारा भारत में मूर्ति कला। जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बातचीत की थी कि जिन टॉपिक्स पर आमतौर पर शिक्षण नहीं हुआ है या कम शिक्षण हुआ है, वहाँ पर हमारी बातचीत ज़्यादा कंसंट्रेट रहने वाली है। हालांकि टॉपिक्स हम सब कराएंगे, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को जो महती आवश्यकता है, जो मटेरियल कम मिलता है हमको, या एक सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलता है, या हम उसको समझने में परेशानी महसूस करते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। और उसी में से एक है भारत में मूर्ति कला का इतिहास। भारत में मूर्ति कला के इतिहास की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें मूर्ति कला के प्रमाण, मूर्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए, विभिन्न प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल करते हुए मूर्तियों का निर्माण किया गया। विभिन्न धर्मों से संबंधित, लौकिक जीवन से संबंधित, प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित, राज परिवारों से संबंधित, तो बहुत तरह की मूर्तियां भारतीय इतिहास में बनी हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो मूर्ति कला स्थापित हुई उसमें मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले हम उसका एक डिस्कशन कर लेते हैं। और यहाँ से आजकल बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सत्य असत्य में उलझाया जाता है, या फिर 4 ऑप्शंस में से कौन से 2 सही हैं, कौन से 2 गलत हैं, इस तरह से। तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो जब हम मूर्ति कला की शैलियों को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारा मैटर ईजी हो जाने वाला है। यही एक कोशिश है इस क्लास की। और शुरू करते हैं भारत में मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों की बातचीत को। देखिए, भारत में मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियाँ रही हैं: मथुरा शैली, गांधार शैली, और तीसरा है अमरावती शैली। मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली। आपको बताएं, भारत में मूर्ति कला की जो प्राचीनतम शैली मानी जाती है वो मथुरा शैली ही स्वीकार की जाती है। हालांकि मथुरा शैली से पहले भी मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया। और आपको बताएं, इसके इतिहास क्रम में यदि हम जाएं तो कुछ लोक शैलियाँ विकसित हुई शुरू में, और प्रारंभिक मूर्तियों का जो निर्माण हुआ वो भरहूत में हुआ, सांची में हुआ। इन क्षेत्रों में मूर्तियों का निर्माण मुख्य रूप से आरंभिक दौर में हुआ। और यदि हम ये कहें कि मथुरा शैली कैसे विकसित हुई, तो इन तीनों को यदि आप जोड़ देंगे तो ये मथुरा शैली हो जाएगी। अर्थात लोक शैलियों और भरहूत और सांची की जो मूर्ति कला आरंभिक तौर पर थी, उन तीनों का जो सम्मिश्रण है वो कहीं ना कहीं मथुरा शैली के रूप में विकसित हुआ। और जहां हमने ये देखा कि मथुरा में बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियों का निर्माण कार्य किया जाने लगा। अब ये शैली कितनी पुरानी है, तो आपको बताएं, मथुरा शैली भारत की प्राचीनतम शैली स्वीकार की जाती है, और ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ है। यहाँ से इसका एक आरंभ माना जाता है। हालांकि इसका उन्नयन का काल प्रथम शताब्दी, जहाँ पर कनिष्क होंगे, वहाँ स्वीकार किया जाता है कि मथुरा शैली एक विकसित अवस्था में यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ हम देखें कि मथुरा शैली की जो मूर्तियाँ बनी वो किस तरह की थी, और उनमें क्या विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इतनी मान्यता या इतना महत्व दिया गया। सबसे पहली बात तो ये की जाए कि जो मूर्तियाँ बनी वो किस विषय वस्तु से संबंधित है। तो आपको बताएं, धार्मिक भी हैं, ये लोक जीवन से संबंधित भी हैं, और ये राज परिवार से भी संबंधित हैं। ठीक है,
तो आपको इन तीनों को एक साथ लेके चलना है कि किससे संबंधित रही है, धार्मिक जीवन से संबंधित, धार्मिक दृश्यों से संबंधित रही है मूर्तियाँ। लोक जीवन, इसका मतलब सामान्य जीवन में कोई किसान खेती कर रहा है, महिला पानी भर के ला रही है, सब तरह का चित्रण है। राज परिवार में राजा सामंतों का इस तरह का चित्रण, तो ये इनकी विषय वस्तु है मथुरा शैली की। अब धार्मिक संदर्भ में बात करें तो क्या ये किसी एक धर्म पर आश्रित है या एक ही धर्म से संबंधित रही हैं, तो नहीं। आपको ध्यान रखना है ये मूर्तियाँ बौद्ध भी हैं, ये मूर्तियाँ जैन धर्म से संबंधित भी हैं, और ये ब्राह्मण धर्म या जिसे आप हिंदू धर्म कह सकते हैं इससे भी संबंधित रही हैं। तो तीनों से संबंधित आपको ये दिखाई देंगी। ठीक, इसमें जैन धर्म की मूर्तियों के लिए मथुरा में कंकाली टीला है, बहुत फेमस रहा है। कंकाली टीला एक स्थान है, वहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो तीनों तरह की मूर्तियाँ आपको यहाँ पर, तीनों मुख्य धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके आगे बढ़ें कि ये मूर्तियाँ किस तरह के पत्थर से बनी है, तो आपको ध्यान रखना है लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ये लाल बलुआ पत्थर से इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है, और ये मूर्तियाँ जो हैं ये आकार में प्राय छोटी हैं। छोटी का मतलब यदि आप एक सामान्य व्यक्ति का जो हाइट है वो 6 फीट मान के चलें या 5.5 फीट मान के चलें, तो ये उतनी हाइट की मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी आपको। प्राय मूर्तियाँ उससे बहुत छोटे आकार की आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाल बलुआ पत्थर की और छोटे आकार की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हैं मथुरा शैली में। चलिए और संदर्भ आगे बढ़ें कि ये जो मूर्तियां हैं इनमें किस तरह का चित्रण है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो आपको बताएं। एक तो प्राय ये रखा गया कि इसमें जो सिर है, जो सिर भी कह देते हैं इसे हम, यहाँ पर प्राय बाल नहीं है, और बाल नहीं है, मूछें भी नहीं है। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे जाएंगे गांधार शैली में तो आपको ये कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर उन विशेषताओं का प्राय अभाव है। मथुरा शैली की मूर्तियाँ जो है विशुद्ध भारतीय शैली है, इसलिए आपको ध्यान रखना है स्वाभाविकता है, भावात्मक चित्रण है, और आपको बताएं वास्तविक चित्रण से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वास्तविक चित्रण है, और वास्तविक चित्रण का मतलब है कि इस तरह की मूर्तियां बनी हैं जिसमें जो वास्तविक व्यक्ति है उससे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं की गई है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, महात्मा बुद्ध हैं, तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, तो जब वो तपस्या करने गए हैं तो वहाँ पर उनका मुख मलिन सा होगा और बड़े त्रस्त से होंगे, धूप में परेशान अवस्था में होंगे, और उनका जो जीवन दृश्य होगा वो बड़ा मलिन सा होगा, बाल बिखरे हुए होंगे। यदि बालों का चित्रण किया जाएगा तो बाल बिखरे हुए होंगे। तो इसका बिल्कुल सटीक एग्जैक्टली जो चित्रण आपको देखना हो तो आपको मथुरा शैली की तरफ जाना पड़ेगा। अर्थात जैसा आकार और स्वरूप है उसका वास्तविक चित्रण यदि आपको देखना है तो आपको मथुरा शैली में मुख्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ एक दो बातें मैं और कर लूँ। वास्तविक चित्रण है, सौंदर्य का अभाव है, सौंदर्य की प्रधानता नहीं है। मूर्तियाँ ऐसा नहीं है कि सब सुंदर नहीं बनी हैं, कुछ मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनी हैं, परंतु सौंदर्य प्रधान नहीं है मूर्तियाँ। अर्थात इसके सौंदर्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, ध्यान दिया गया है उसके भावों पर, उसके स्वरूप पर, उसके वास्तविक चित्रण पर। तो सौंदर्य का प्राय अभाव है, या यूँ कहिए कि श्रृंगारिकता, सजावट, आभूषण आदि इन चीज़ों का कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यदि मैं ये कहूँ कि अगर धार्मिक मूर्तियाँ हैं तो भक्ति की प्रधानता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि भक्ति की प्रधानता कौन सी शैली की मूर्तियों में आपको मुख्य रूप से प्राप्त होती है, तो किस में प्राप्त होती है, ये आपको मथुरा शैली में प्राप्त होती है। ठीक है, भक्ति की प्रधानता मिलेगी, सौंदर्य का अभाव मिलेगा, और जब हम इससे कंपेयर करेंगे आगे वाली शैलियों से तो ये बातचीत आपकी बहुत कंठस्थ हो जाने वाली है, और यहाँ आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस तरह की स्थिति क्यों थी। चलिए, ये मथुरा शैली की मूर्तियाँ, और कोई बात आएगी तो हम कंपैरिजन में इसको डिस्कस कर लेंगे।
दूसरी शैली जो है उसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है और गांधार क्षेत्र में विकसित हुई। जैसा कि अपन जानते हैं कि गांधार का क्षेत्र महाजनपद काल में भी 16 महाजनपदों में महत्वपूर्ण रहा है। तो इस क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है और इसी शैली को इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जानते हैं। किस शैली के नाम से जानते हैं? तो मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर देता हूँ। इंडो ग्रीक शैली है। गांधार शैली जो है वो कैसी शैली है? वो इंडो ग्रीक शैली है, हिंद यूनानी शैली है। और आपको बताऊँ यहाँ पर हिंदुस्तान, ईरान और यूनान, इन तीनों की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलते हैं। मतलब हिंदुस्तान की, भारत की, ईरानी और यूनानी, इन तीनों का मिश्रण आपको इन मूर्ति कला में देखने को मिलेगा। और इंडो ग्रीक क्यों कहा गया, इससे एक बार आप समझ लें। इसमें जो मूर्तियां बनी हैं, गांधार का जो क्षेत्र है वो अफ़गानिस्तान का टच वाला, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है। तो यहाँ जो मूर्तियां बनी हैं उसका सब्जेक्ट तो इंडियन है, मतलब उसका विषय तो क्या है, भारतीय है, परंतु जो बनाने की शैली है वो ग्रीक है। ग्रीक मीन्स यूनानी है। ठीक है, इसका मतलब मूर्ति तो बुद्ध की बनेगी जो भारत में संदर्भित देवता रहे हैं, फेमस देवता रहे हैं, भारत से ही शुरुआत मानी जाती है बौद्ध धर्म की, परंतु उसे बनाने का जो तरीका होगा वो यूनानी मूर्ति कला शैली से प्रभावित होगा। तो इसका मतलब इसे क्या कहा जाएगा? इंडो ग्रीक शैली कहा जाएगा। इसी शैली को पर्सी ब्राउन ने एक और नाम दिया, बुद्धिस्ट ग्रीको शैली। और बुद्धिस्ट ग्रीको शैली क्यों कहा, तो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर लूँ, या ग्रीको बुद्धिस्ट शैली क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मुख्य रूप से धार्मिक हैं और धार्मिक भी केवल एक ही धर्म का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती हैं और वो बौद्ध धर्म है। आपको ध्यान रखना है, गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं वो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती हैं और इस वजह से इसे ग्रीको बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट ग्रीको शैली पर्सी ब्राउन ने कहा है। यहाँ पर आपको उस तरह का चित्रण नहीं मिलेगा कि आपको ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन धर्म या लोक जीवन के चित्रों का यहाँ पर अंकन होगा। यहाँ हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। इस शैली का विकास कुषाण काल के शासक कनिष्क के समय में मुख्य रूप से स्वीकार किया जाता है। और यदि हम कनिष्क के समय को देखेंगे तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में आपको इस तरह के संदर्भ प्राप्त होंगे जहाँ पर कुषाण कला के नाम से या कुषाण मूर्ति कला के नाम से गांधार शैली का डिस्कशन मिल जाएगा और वहाँ से हमें इस तरह की मूर्तियाँ मिलेंगी। चलिए कंपैरिजन को आगे लेकर चलते हैं। अब जब मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया तो गांधार शैली में किसका प्रयोग किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, नीले और सलेटी काले पत्थरों का इस्तेमाल आपको यहाँ मिलेगा। आपको याद ऐसे रखना है कि भारतीय हिंदू धर्म में तो लाल को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, तो यहाँ तो लाल पत्थर इस्तेमाल होगा, और जो विदेशी हैं वो ब्लैक को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ सलेटी काले पत्थरों का प्रयोग होगा। अब यहाँ जो मूर्तियाँ आपको मिलने वाली हैं वो कहीं ना कहीं यूनानी देवताओं की मूर्तियों से प्रभावित है। और यूनानी देवता जैसे अपोलो हैं, तो मार्स हैं, उस तरह के जो देवता हैं उनसे प्रभावित मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और उस तरह का आपको चित्रांकन या यूँ कहिए कि मूर्तिकरण स्थापित होगा जहाँ पर सौंदर्य को महत्व ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब महात्मा बुद्ध गए हैं, तपस्या कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि वो अभी अभी मतलब स्नान के बाद बैठे हैं। बिल्कुल सुंदर महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ आपको देखनी है तो किस शैली में मिलेंगी? गांधार शैली में मिलेंगी। और यहाँ पर आपको उनके घुंघराले बाल दिखाई देंगे, घुंघराले बाल होंगे, मूछें होंगी। इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया था मथुरा शैली में। इसके अलावा पगड़ी भी मिल सकती है आपको। ठीक है, तो सौंदर्य, कुंडल पहने हुए, कुंडल भी पहने हुए हैं, तो सौंदर्य पर बिल्कुल कंसंट्रेशन है इनका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गांधार शैली की ये प्रमुख विशेषताएं रही है। इसके अलावा देखें तो स्वाभाविकता और भावात्मक जो स्वरूप है उसका अभाव है। मैं आपको बता दूं,
अगर स्वाभाविकता और भावात्मक स्वरूप को देखें तो आपको वो मूर्तियाँ सुंदर जरूर लगेंगी, परंतु भावों की प्रधानता नहीं है। मैं इसको एक विषय वस्तु से समझाने की कोशिश करूं। मथुरा शैली की मूर्ति यदि आप भगवान की देखेंगे तो आप उसको देखते ही आप समर्पित हो जाएंगे और मतलब झुकते चले जाएंगे। ऐसे भाव चेहरे पर परिलक्षित होते हैं जो आपको भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु गांधार शैली की मूर्ति इतनी सुंदर होगी कि आप ये तो कहेंगे कि ठू गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर लग रहा है, परंतु आप भक्ति की भावना से ओतप्रोत संभवतः नहीं होंगे। मतलब आप मूर्ति को देखते रहेंगे, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते रहेंगे, परंतु आपके मन में भावात्मक या भक्तिपूर्ण भावना का प्राय अभाव रहेगा। तो ध्यान रखना, स्वाभाविकता और भावात्मकता का प्राय अभाव आपको इन मूर्तियों में देखने को मिलता है। ये मूर्तियाँ बहुत बड़ी हैं। आमतौर पर जो मूर्तियाँ बनी हैं वो बहुत बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं। मतलब जो एक वास्तविक कद होता है उससे भी बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं। आपको बताएं, बामियान अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में एक स्थान है, वहाँ से बुद्ध की एक ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है जो सामान्य मनुष्य से भी 20 गुना बड़ी है। तो एक बड़ी मूर्तियों का जो संदर्भ है वो भी आपको ध्यान रखना है, वो गांधार शैली में ही आपको देखने को मुख्य रूप से मिलेगा। यहाँ पर बहुत छोटी है, वहाँ बहुत बड़ी है, और जब हम अमरावती शैली में जाएंगे तो वहाँ लगभग आदम कद होंगी। इसका मतलब जितना मनुष्य का साइज़ होगा लगभग उसी तरह की मूर्तियाँ आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक चित्रण नहीं है, यहाँ पर सौंदर्य की प्रधानता है, आपको ध्यान रखना है। सौंदर्य की प्रधानता है, आभूषणों की प्रधानता है, और भक्ति जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। भक्ति की भावना आप यहाँ पर ये कहिए कि जागृत नहीं होगी। ठीक है, भक्ति की भावना का यहाँ पर विशेष महत्व नहीं है। चलिए, ये भी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं अमरावती शैली से भी। अमरावती जो है वो दक्षिण भारत की मूर्ति कला की शैली है, और ये क्षेत्र गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र में एक शैली विकसित हुई, ये भी कनिष्क के समय में ही इसका सर्वोत्कृष्ट समय माना जाता है। इस अमरावती शैली में बहुत सारी बातें यहाँ से और बहुत सारी बातें यहाँ से मिक्स होती आपको नज़र आएंगी। फिर भी भारतीय शैली है तो भक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। तुलना करते हैं एक बार, तो दक्षिण भारत की शैली है, और दक्षिण भारत की इस शैली में अगर हम कहें कि किस तरह का पत्थर इस्तेमाल किया गया, तो सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। कंपैरिजन हो जाएगा, यहाँ लाल बलुआ का, यहाँ सलेटी काले का, और वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया। इस अमरावती शैली के अंदर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको सजावट भी मिलेगी, मतलब सौंदर्य पर भी ध्यान दिया गया है। और क्योंकि ये भारतीय शैली है तो यहाँ पर आपको भक्ति का स्वरूप भी देखने को मिलेगा, मतलब भावात्मकता भी है और स्वाभाविकता भी है, भावात्मकता भी है और भक्ति भी है। इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया है। हम अगर एक लाइन में इस बात को क्लियर करने की कोशिश करें तो यहाँ दोनों का मिक्सचर दिखाई देता है। मथुरा शैली और गांधार शैली का जो स्वरूप है उसका मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अमरावती शैली के अंदर। और यहाँ पर मैंने बताया कि मूर्तियाँ जो हैं वो प्राय समान आकार की। एक मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध रही है, उसका आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के द्वारा एक मतवाले हाथी को कंट्रोल करने का एक चित्रांकन है। एक मतवाले हाथी को कंट्रोल करने का एक संदर्भ आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर देखने को मिलता है, जो बहुत प्रसिद्ध एक मूर्ति है। एक इसमें हमने विषय वस्तु की ओर बात कर ले। देखिए यहाँ जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल इस तरह की है। किस तरह की? कि आपको धार्मिक जीवन के चित्र भी, मतलब मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, लोक जीवन की भी मिलेंगी और राज परिवार की भी मिलेंगी।
मतलब गांधार शैली ही ऐसी है जहाँ केवल धार्मिक मूर्तियाँ बनाई गई है। यहाँ पर धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ लोक जीवन की घटनाओं और राज परिवार की घटनाओं के संदर्भ में भी आपको मूर्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपैरिजन हुआ, और इस कंपैरिजन को यदि आप प्रॉपरली एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है मूर्ति कला के बारे में आपका जो ज्ञान है वो पर्याप्त स्थिति में जाने वाला है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आप उसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं और हम बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण वंशों के समय मूर्तियों की स्थिति को। एक तो मौर्य काल की मूर्तियाँ और एक गुप्त काल की मूर्तियाँ। कुछ प्रसिद्ध मूर्तियों का जिक्र करते हुए हम आज टॉपिक समाप्त करेंगे। एक तो मौर्य काल की मूर्तियाँ और एक गुप्त काल की मूर्तियाँ। देखो, इनमें बेसिक जो डिफरेंस है पहले तो वो समझें। मौर्य काल में यदि आप शासक देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई शासक जैन धर्म को मानता हुआ नज़र आएगा, कोई बुद्ध को मानेगा, कोई आजीवक को मानेगा। इसका मतलब मिक्सचर है, और मिक्सचर की वजह से वहाँ एक स्ट्रेट स्ट्रीम में मूर्तियाँ नहीं बनेंगी। वहाँ पर मूर्तियाँ इस तरह की होंगी जो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई दे, और ऐसा प्रतिनिधित्व आपको यक्ष और यक्षी की मूर्तियों के रूप में देखने को मिलेगा। तो मौर्य काल में सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनी हैं वो यक्ष और यक्षी की बनी हैं, जिन्हें लोक देवता या अर्ध देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है, और सभी धर्मों में इसका प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ही इसको स्वीकार करते हैं, जैन और बौद्ध धर्म में भी यक्ष और यक्षी को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। गुप्त काल की मूर्तियों को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर मथुरा शैली की मूर्तियाँ हैं मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ तक ये विकसित हो गई थी, और यहाँ हिंदू धर्म का विशेष स्थान है। हालांकि और धर्मों की मूर्तियाँ भी आपको मिलेंगी, पर जो मुख्य रूप से मूर्तियाँ आपको मिलने वाली हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू से, क्योंकि गुप्त काल के जितने भी शासक हैं उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, और जब हिंदू धर्म को अपनाएंगे तो डेफिनेटली वो कल्चर पर उसका प्रभाव जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ किस काल में? गुप्त काल में। अब कौन कौन सी मूर्तियाँ फेमस हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो बहुत फेमस है परखम यक्ष की मूर्ति। परखम यक्ष की मूर्ति मथुरा यूपी। एक वेसनगर विदिशा की यक्षी की मूर्ति, ये एमपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेसनगर विदिशा की यक्षी की मूर्ति। इसके अलावा बात करें हम दीदारगंज पटना, चामर धारिणी की मूर्ति। चामर धारिणी की मूर्ति ये बहुत फेमस है। चामर धारिणी मतलब चंवर धारण करने वाली। जैसे आप लोगों ने गुरुद्वारे में सिखों को वो पंखा सा करते हुए देखा होगा, वो चंवर होता है। उस चंवर या चामर को धारण करे हुए एक महिला का मूर्तिकरण यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो दीदारगंज पटना बहुत फेमस है। ये दीदारगंज पटना की चामर धारिणी की मूर्ति ये भी मौर्य काल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, भरतपुर राजस्थान में नोह एक स्थान है, वहाँ से एक यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा एक और मूर्ति की बात करें, वाराणसी में राजघाट। वाराणसी में राजघाट नामक स्थान से त्रियक्ष मूर्ति, कौन सी मूर्ति मिली है? त्रियक्ष मूर्ति मिली है, या त्रिमुख यक्ष मैं कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। त्रिमुख यक्ष की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक, और मौर्य काल की एक और महत्वपूर्ण अभिरचना है धौली का गज। उड़ीसा क्षेत्र में धौली में एक बड़ी चट्टान को काटकर उसे गज का आकार देने की कोशिश की, हाथी का आकार देने की कोशिश की गई, और ये निर्माण हालांकि पूरा नहीं हो पाया, परंतु बहुत प्रसिद्ध है धौली का गज।
तो धूली के गज की मूर्ति भी मौर्य काल से संबंधित रही है। तो अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से उसी बात पर आ गए हम। यक्ष यक्षी की मूर्तियां हैं, यहाँ पर यक्ष है, त्रिमुख यक्ष है। तो यक्ष यक्षी की मूर्तियां, चामरधारिणी की मूर्ति, धूली के गज की मूर्ति, ये सभी मूर्तियां मौर्य काल में मुख्य रूप से प्रसिद्ध रही है। तो ये आपके मौर्य काल की मूर्तियां हो गई। इसी तरह से गुप्त काल की मूर्तियों में भी कुछ नज़र डाल लेते हैं। यहाँ आपको फेमस मूर्तियों के स्थान पर फेमस विषय वस्तु पर जाने की ज़रूरत है। पहली बार भारतीय इतिहास में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई गई। किस काल में बनी है? तो गुप्त काल में बनी है। इसी तरह से पहली बार शिव और पार्वती का संयुक्त रूप अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ इस काल में आपको देखने को मिलेंगी, गुप्त काल में मिलेंगी। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति संकल्पना है वो पहली बार आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर? तो गुप्त काल में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि गुप्त काल वो काल है जहाँ पहली बार मुख्य रूप से संयुक्त मूर्तियाँ निर्मित होने लगी। और याद ऐसे रखेंगे हम कि जब एक मूर्ति में दूसरी मूर्ति गुप्त हो जाए तो वो गुप्त काल है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। एक मूर्ति में दूसरी मूर्ति गुप्त हो जाए वो गुप्त काल है। तो गुप्त काल में ये 3 प्रमुख संदर्भ आपको नए मिलने हैं। और उसके अलावा महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति, ये भी वहाँ पर निर्माण हो रहा है। इसमें महावराह अवतार मूर्ति, विष्णु के स्वरूप की मूर्ति है ये। ठीक है, चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति, ये फेमस है। ये सारी की सारी मूर्तियां जो हैं उस समय बनी हैं। अनंतशाही विष्णु की मूर्ति, तो ये सारी मूर्तियां उस समय बनी हैं।